हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देख रहे हैं ये खास शो ट्रिक। तो आज हमारे सामने जो टॉपिक है उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, और सबके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सबके नाम के स्थान पर मतलब सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत सिंपल फंडा है, ये परिभाषा रटने की नहीं है। आपसे सीधा इतना पूछा जाएगा कि यह कौन सा सर्वनाम है, या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या सर्वनाम कितने होते हैं। पहला सवाल आया आपके सामने, पहले इस तंबी को देख लीजिए। मैं कह रहा हूं सर्वनाम, सर्वनाम की आज हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं और सिर्फ 2 मिनट देंगे, और 2 मिनट के अंदर सर्वनाम का टुकड़ा साफ करने वाले हैं। टुकड़ा ही साफ कर देंगे। इसके बाद में सर्वनाम से संबंधित कोई सवाल हमारे दिमाग में, कोई जहन में बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको सवाल पूछ रहे कि सर्वनाम कितने होते हैं, सारे बच्चे करते हैं 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। अरे गच्चा खा जाओगे मेरे भाई। तो इसमें कितने होते हैं, ये सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं हिंदी। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं ये पूछे तो बताना 6 होते हैं। सर्वनाम के प्रकार पूछे ना, क्या पूछे? प्रकार पूछे तो बताना कि 6 होते हैं। सर्वनाम होते कितने हैं? तो 11। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6। आगे बढ़ रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ, फटाफट चलना मेरे साथ, फटाफट चलना। एक ट्रिक बनाई है मैंने, देखो यहाँ पर देखो, अनाप शनाप। अनाप शनाप याद रखना। बोले यार बात सर्वनाम की हो रही है ना, तो बात तो अनाप शनाप ही है ना। ऐसी वैसी बातें करने में कोई फायदा नहीं है, अनाप शनाप बातें करने में कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अनाप शनाप याद करो, सिर्फ अनाप शनाप याद करो, सर्वनाम के भेद याद हो जाएंगे। अनाप शनाप, ए नाप है, सह नाप है, ये शब्द याद कर लो, ये एक छोटा सा सेंटेंस याद कर लो, पूरे सर्वनाम के भेद याद हो जाएंगे आपको। ऐसे देख लो, यहां पर मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है, इनको इस प्रकार से लिखा हुआ है। ऐसे तो क्या लिखा हुआ है? ऐसे तो ऐसे लिखा हुआ अनिश्चयवाचक, ना से लिखा हुआ निश्चयवाचक, पैसे लिखा हुआ पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। से लिखा हुआ संबंधवाचक, ना से लिखा हुआ निजवाचक, और पैसे लिखा हुआ प्रश्नवाचक। यहां पर गौर कर लो दोस्तों, देखो अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, ये कोई खड़ा है, कोई आया है, कोई सुन रहा है, तो ये कोई निश्चितता नहीं है। इस कोई की जगह कोई व्यक्ति होता तो वो संज्ञा हो जाती है, और संज्ञा के स्थान पर कोई आ गया तो ये अनिश्चयवाचक हो गया है। और निश्चयवाचक, यह मेरा है, यह उसका है, यह गाड़ी किसकी है, तो यह आ रहा है ना, यह और वह, ये निश्चित के लिए, जैसे अंग्रेजी में दिस दैट होता है ना, वैसे ही तो आपको याद रखना, यह और वह जो आता है वो किसमें आता है? निश्चयवाचक में। पुरुषवाचक में मैं तुम आप भी आता है, कि मैं पहला पुरुष, मैं बोलने वाला, तुम मध्यम पुरुष सुनने वाले, और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। बस इतनी सी बात है यार। संबंधवाचक, जो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ में संबंध स्थापित करता है, उसे संबंधवाचक कहते हैं। जो और सो, जो करेगा सो भरेगा, जो सोएगा सो सोएगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो ये जो सो, ये जहां पर भी आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो सो से ही बना है भाई। और ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है? संबंधवाचक के अंतर्गत आता है। निजवाचक, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद खा लूंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, अपने आप सो जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा। ये अपने आप, खुद, स्वयं, अपने लिए जो शब्द काम में लेते हैं सर्वनाम के तौर पर, वह सर्वनाम का कौन सा भेद होता है? निजवाचक होता है। और लास्ट में हुआ प्रश्नवाचक, जहां जहां आपको प्रश्न का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। और वहां पर कौन सा होता है? कौन। अरे भाई पूछे कि कौन आया है, सवाल हो गया ना, कौन आया है, सवाल हो गया। और क्या खाओगे, तो फिर भी सवाल पूछा आपसे, सवाल का आंसर करना है भाई, कुछ तो खाना है। जहां पर आपको लगे कि सर्वनाम किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, लेकिन क्या पूछा गया है? सवाल पूछा है, तो सर्वनाम का भेद क्या कर दूंगा? प्रश्नवाचक। इतनी सी बात थी यार, खेल खत्म। ये सर्वनाम की बात थी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।